इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एलिमेंट्री कोर्स ये एक इब्तदाई कोर्स है एंड द टॉपिक फॉर टुडेज लेसन इज़ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ये बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहज्जी होते हैं। ये वो अशकाल होते हैं जिनकी मदद से ज़बान या लैंग्वेज को लिखा जा सकता है। तो इनको हम अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स कहते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के अंदर से ही हमें पता चलता है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं और कौन से ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ये वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये 26 कैपिटल लेटर्स हैं। इनको हम एक और तरतीब से या किसी और अंदाज से लिख सकते हैं, वो ये हैं। इन दोनों की साउंड एक जैसी है लेकिन इनके लिखने का तरीका या इनकी अशकाल डिफरेंट है। ये स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं और ये कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं। क्योंकि ये इब्तदाई कोर्स है इसलिए जिन लोगों ने अभी स्टार्ट से लैंग्वेज सीखनी है उनके लिए सबसे पहले तो इन लेटर्स की या इन अल्फ़ाबेट्स की साउंड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और ये जानें कि ये कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन लेटर्स के या इन अल्फ़ाबेट्स के अंदर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वॉवल कहते हैं। ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये वॉवल्स हैं। तो ये क्यों हैं, इनको वॉवल्स क्यों कहते हैं, वॉवल्स का मतलब क्या है? वॉवल्स का मतलब वो साउंड्स हैं, वो आवाज़ें हैं जो हमें तमाम अल्फाज या वर्ड्स को बनाने में हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं। जैसा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए है, क्योंकि सीमेंट जो है वो ईंटों को यानी ब्रिक्स को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल इसी तरह ये वॉवल्स जो हैं ये इन लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अगर ये वॉवल्स ना हों तो हम इन लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते। इसलिए वॉवल्स वो साउंड्स हैं जो हमें अल्फाज बनाने में यानी वर्ड्स बनाने में मदद देती हैं और वॉवल्स के बिना हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। तो हाउ वी डिफाइन वॉवल्स? वॉवल्स आर द साउंड्स दैट हेल्प अस मेक वर्ड्स, यानी ये हमारी मदद करती हैं अल्फाज बनाने में। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे मदद करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे गए हैं। इनमें ए ई आई यानी 3 यहाँ से हमने वॉवल्स इन 3 वर्ड्स में अलग अलग इस्तेमाल किए हैं। इनका पहला लेटर और आखिरी लेटर तीनों वर्ड्स में एक जैसा है। तो इसको हम जब ए यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है बैट। जब ए की जगह पे हम ई यूज़ करते हैं तो ये हो जाता है बेट। जब ये आई होता है तो ये होता है बिट। तो अब आप इन तीनों वर्ड्स को जब प्रोनाउंस करते हैं तो इनकी साउंड डिफरेंट है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से। बैट, बेट, बिट। अब हम ये वाले 2 लगाते हैं इन्हीं बी और टी के साथ। तो ये हो गया बॉट, ये हो गया बट। बैट, बेट, बिट, बॉट, बट। अब इन पांचों की साउंड डिफरेंट किस वजह से हुई है? जो
ये हमारे रेड कलर में लिखे हुए वॉवल्स हैं। तो अगर ये वॉवल्स हम निकाल दें तो बी और टी आपस में कोई साउंड नहीं देते। तो इसलिए ये साबित हुआ कि वॉवल्स जो हैं ये वर्ड्स बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं। इनकी साउंड्स के बगैर हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। अब एक और एग्जांपल है, इसमें भी यही 5 वॉवल्स यूज हुए हैं और ये है गैट, गेट, गिट, गॉट, गट। तो इनकी साउंड्स भी उसी तरह से डिफरेंट होगी। तो हमारे पास ये 5 वॉवल्स हैं। तो टोटल तो अल्फ़ाबेट्स जिसका हमने स्टार्ट में ज़िक्र किया ये 26 हैं। तो जब 526 में से हमने वॉवल्स माइनस कर दिए तो पीछे 21 लेटर्स रह गए। इन 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इनको हमने यहाँ पर लिखा है जो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ये 20 हैं, 21 नहीं है। इस जगह पे y आता है जो कि नहीं लिखा गया, क्योंकि y जो है ये एक तरह का कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वॉवल है, क्योंकि इसकी साउंड आई से मिलती जुलती है। इसलिए इसको हम एक स्पेशल लेटर के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि वॉवल्स जो हैं वो वर्ड्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। बकाया कॉन्सोनेंट्स हम वॉवल के आसपास लगाते हैं और अपने वर्ड्स बनाते हैं। तो आए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि वर्ड्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अब हम कुछ शॉर्ट वर्ड्स बनाते हैं। इसमें देखें तो हमने पहला वॉवल यूज़ किया है और ये साउंड बनती है एट, एज, एंड, बैंड। अब बी की जगह पे आप एस लगा दें तो ये हो जाए सैंड। अगर आप बी और एस इसमें से ख़त्म कर दें तो पीछे ये क्या रह जाएगा, एंड। तो बेसिकली हम फर्स्ट वॉवल को यूज़ करके ये बना रहे हैं। अब जो फर्स्ट वॉवल है उसकी 2 साउंड्स हैं, एक है आ, दूसरी है ए। तो वॉवल्स की कुछ साउंड्स होती हैं जिनको हम शॉर्ट साउंड्स कहते हैं, क्योंकि हर वॉवल की 2 ही साउंड है। एक तरह से जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो शॉर्ट साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, जब दूसरे तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं तो लॉन्ग साउंड में उसकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो अब ये जो हमारा वॉवल है इसको जब हम शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं तो ये आ की साउंड देता है। तो जैसे ये है कैट, ये है बेड, सिट, टॉप, सन, टैप। अब देखते हैं लॉन्ग साउंड्स में। अब आ हो गया, अब ए, तो यहाँ पर हो गया केक, तो ये एक लॉन्ग साउंड है। कीप, बाइक, होम, क्यूट, टेप, साइट। तो आप देखें ये येलो कलर में सिट है। तो जब यहाँ पे हमने ई लगाया, इस ई का मतलब ये है कि हमने आई को लॉन्ग साउंड में पढ़ना है। तो शॉर्ट में तो ये सिट था, सिट, तो लॉन्ग में ये क्या हो गया, साइट। इसी तरह ये शॉर्ट साउंड में है तो ये टैप। तो जब लॉन्ग साउंड इसकी की, क्योंकि ई का मतलब है ए को लॉन्ग साउंड में पढ़ना है हमने, तो ये आ से ए साउंड होगी, तो ये हो गया टेप, ये हो गया टैप, टेप, साइट, सिट, साइट। जी, तो यहाँ पर हमने आपको अब वॉवल ओ के साथ वर्ड्स दिए हैं। जी की अकेले कोई साउंड नहीं है, जब ये ओ इसके साथ जुड़ेगा तो ये गो हो जाएगा। इसी तरह डी की अपनी उस तरह की साउंड नहीं है, लेकिन जब
इसके साथ ओ होगा तो हम इसको डू पढ़ेंगे। पेन, कम, होल्ड, लव एंड लुक। नेक्स्ट में एक और वॉवल के साथ ये तमाम वर्ड्स बनाए गए हैं। वॉवल हमारा यहाँ पे ए या आ है, लेकिन साथ में सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को ये जोड़ रहा है। कट, रन, पुश, यूज, टर्न, अर्ज, म्यूट। तो यहाँ पर हमने यू वॉवल को यूज किया है। यहाँ पर फ्लाई, फाइंड, गिव, लाइक, तो यहाँ पर हमने वाई जो है वो एज वॉवल यूज किया है। फील, मीट, कीप, सी, सेट, सेल, टेल, तो यहाँ पर ई जो है लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड के तौर पर एज वॉवल यूज किया गया। तो हमने पांचों वॉवल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं और आपको बताया है कि वॉवल्स के साथ हम कॉन्सोनेंट्स को जोड़ के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी वर्ड्स बनाते हैं और अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं या अल्फाज को जोड़कर हम अपनी बात बयान करते हैं। तो दिस वाज द लेसन फॉर टुडे। आप इस तरह के छोटे छोटे वर्ब्स जो कि 2 या 3 लेटर्स पर मुश्तमिल हों या 4 पर हों, आप उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए ताकि आने वाले लेसन्स में आप इन वर्ब्स को यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ लिखा है वर्ड और यहाँ पे लिखा है वर्ब। तमाम जो हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जोड़ के बनाते हैं उन तमाम को हम वर्ड्स कहते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स वो वर्ड या वर्ड्स होते हैं जो हमारे अमल को या एक्शन को या जो एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं उसको बयान करते हैं। तो वर्ब वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम वर्ड्स होते हैं। ये हमारे अमल को, हमारे एक्शन या हमारे जो एक्टिविटी या जो काम कर रहे होते हैं उसको ये एक्सप्लेन करते हैं या बयान करते हैं, और साथ साथ ये हमें टाइम भी बताते हैं कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं। तो ये आने वाले लेसन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ लिखिए कॉमन वर्ब्स और बेसिक वर्ब्स, तो इस तरह लिख के आप वहाँ से ढेरों लिस्ट और ढेर सारे वर्ब्स ले सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप थम्स अप को हिट कीजिए, दिस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। दिस एलिमेंट्री कोर्स इज ब्रॉट टू यू बाय AES स्कूल। थैंक यू, बाय।